हेलो फ्रेंड, मैं उपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएस स्टोन कोचिंग में। आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है यशोभूमि, नई दिल्ली। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का थीम है इलेक्ट्रोफायरिंग ग्रोथ, इम्पोवेरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में भारत की नेतृत्व भूमिका प्रदर्शित करना। परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 के फोकस क्षेत्र में शामिल नहीं है। इस संदर्भ में वायर शीलर मीट का उद्देश्य निवेश और रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ावा देना। यह सम्मेलन का आयोजन 4 दिन तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दी? आंसर है पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के मालदा में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन हावड़ा कोलकाता और गुवाहाटी कामाख्या के बीच चलेगी, जो पूर्वी भारत और उत्तरी पूर्वी भारत के बीच रेल यात्रा का आधुनिक, आरामदायक और तेज बनाएगी। पीएम मोदी ने मालदा में एक सार्वजनिक समारोह में 3250 करोड़ रुपये लागत से अधिक की रेल और सड़क परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। क्वेश्चन नंबर 3, डाक विभाग ने पहली बार ओएनडीसी के तहत ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी किस भूमिका में की गई? आंसर है लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर। ओएनडीसी के तहत इंडिया पोस्ट द्वारा पहली सफल डिलीवरी 15 जनवरी 2026 को किया गया। पहला ऑनलाइन ऑर्डर उद्यानविल के द्वारा किया गया। क्लिक एंड बुक मॉडल के संदर्भ में डिजिटल रूप से पिकअप रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है। मुख्य उद्देश्य एक खुला और इंटरऑपरेबल डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क बनाना। ओएनडीसी में भागीदारी का सबसे बड़ा प्रभाव एमएसएमईएस और ग्रामीण उद्यमिता पर पड़ेगा। यह कदम दूर दराज के उत्पादकों को डिजिटल मार्केटप्लेस से जोड़कर समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना भारत के किस राज्य में स्थापित की जा रही है? आंसर है आंध्र प्रदेश। काकीनाडा ग्रीन अमोनिया परियोजना एएम ग्रीन कंपनी द्वारा विकसित की जा रही है। इस परियोजना में कुल अनुमानित निवेश $10 अरब है। इस परियोजना की अंतिम वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी। चालू होने के पूर्व रूप से लक्षित वर्ष 2030 रखा गया है। इस परियोजना को ऊर्जा आपूर्ति के लिए सौर प्लस पवन प्लस पंप हाइड्रो स्टोरेज संयोजन का उपयोग किया जाएगा। काकीनाडा ग्रीन अमोनिया परियोजना के लिए नियोजित इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता 1950 मेगावाट है। एएम ग्रीन ने ग्रीन अमोनिया को दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए जर्मनी देश की कंपनी यूनिपर के साथ समझौता किया। भारत को ग्रीन अमोनिया का वैश्विक निर्यात बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5, मुंबई नागपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एमएनपीएल किस सार्वजनिक क्षेत्र को कंपनी द्वारा पूरी की गई है? गेल इंडिया लिमिटेड। एमएनपीएल परियोजना को समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित किया गया है। मुंबई नागपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई 694 किलोमीटर है। यह 3 मीटर चौड़ाई यूटिलिटी कॉरिडोर में बिछाई गई है। 20 से 30 मीटर चौड़ाई की आवश्यकता होती है। पश्चिम घाट क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल
नल ड्रिलिंग तकनीकी का उपयोग किया गया है। परिवहन क्षमता 16.5 MNS/MD है। MNPL परियोजना पीएम शक्ति गति पहल का उदाहरण मानी जाती है। लगभग 95 लाख घरों को पाइपलाइन नेचुरल गैस पीएनजी की सुविधा मिलेगी। कोयला खनन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित नहीं होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में केंद्र सतर्कता आयोग सीबीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है परवीन वशिष्ठ। परवीन वशिष्ठ ने केंद्र सतर्कता आयुक्त के रूप में 16 जनवरी 2026 को शपथ ली। केंद्र सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 का धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त किया जाती है। इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। परवीन वशिष्ठ बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। सीबीसी की स्थापना 1964 में की गई थी। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड का उपयोग में हाल ही में किस नए शुल्क ढांचे की अनुमति दी गई है? आंसर है प्रदर्शन आधारित खर्च संरचना। सेबी के संशोधित म्यूचुअल फंड नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। नए नियमों के साथ बेस एक्सपेंस रेटो BER के अवधारणा की पहली बार पेश किया गया। बेस एक्सपेंस रेटो का सही अर्थ केवल निवेश प्रबंधन एमसी द्वारा लिया जाने वाला शुल्क है। प्रश्न नंबर 8, आरबीआई के अनुसार 9 जनवरी 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने पर पहुंच गया? आंसर है 687.19 अरब डॉलर। 9 जनवरी 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $392 मिलियन की वृद्धि हुई है। कुल भंडार में वृद्धि का प्रमुख कारण स्वर्ण भंडार में तेज उछाल है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में पीसीए 550.866 अरब डॉलर रह गई। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों पीसीए में बिटकॉइन शामिल नहीं है। 9 जनवरी 2026 की अवधि में भारत का स्वर्ण भंडार 112.82 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। एसडीआर स्पेशल ड्राइविंग राइट के संबंध में यह आईएमएफ द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व परिसंपत्ति है। भारत का एसडीआर का भंडार 18.739 अरब डॉलर रहा है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के घटकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं है। प्रश्न नंबर 9, जनवरी 2026 में मारिया मचाडो ने अपने नोबेल शांति पुरस्कार का पदक किसे सौंप दिया? आंसर डोनाल्ड ट्रंप। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया मचाडो ने 2025 में नोबेल का शांति पुरस्कार जीता था। मारिया मचाडो ने ट्रंप को प्रतीकात्मक कृतज्ञता के रूप में पदक को दे दिया। नोबेल पुरस्कार संस्थाओं के अनुसार पुरस्कार विजेता का दर्जा नोबेल शांति समिति या फाउंडेशन द्वारा बदलता है। प्रश्न नंबर 10, 2025 में व्यक्तिगत 4 पहिए इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीसी में शीर्ष स्थान किस राज्य ने दर्ज किया? आंसर है केरल। भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यात्रा में केरल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। केरल ने नई ईवी नीति 2019 में लागू की गई थी। 2025 में ईवी से आईसी वाहन अनुपात में केरल की स्थिति दूसरी रही है।